हमारे देश का सबसे अमीर राज्य है सिक्किम विद ओवर 7 lakhs पर कैपिटा इनकम और सबसे पुअर राज्य है बिहार विद ओनली 66,000 पर कैपिटा। वहीं मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश विद ओवर 23 करोड़ पॉपुलेशन और सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है सिक्किम विद जस्ट ओवर 70 lakhs। हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान और वहीं सबसे छोटा स्टेट है गोवा। अगर हम अपने नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न स्टेट्स में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। वहीं सदर्न स्टेट्स में आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। वहीं सेंट्रल स्टेट्स में आते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और अपने प्यारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। और अपने यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिसमें न्यू दिल्ली है हमारे देश की कैपिटल। क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल इंडिया का नेबरिंग कंट्री होने के साथ साथ एक लैंडलॉक देश भी है, लेकिन नेपाल और इंडिया के बीच इतने अच्छे रिलेशंस होने के बाद भी अप्स एंड डाउन्स क्यों होते हैं? नेपाल 3 साइड से इंडिया से घिरा हुआ है और 1751 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन इंडिया के साथ शेयर करता है। नेपाल से 5 इंडियन स्टेट्स उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम लगे हुए हैं, लेकिन यही नेपाल नॉर्थ में 1389 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन चाइना के साथ भी शेयर करता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन नेपाल में करंटली 7 स्टेट्स और 77 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ये स्टेट्स हैं कोसी प्रोविंस, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, करनाली और सुदूर पश्चिम। एरिया वाइज इसका सबसे बड़ा प्रोविंस है करनाली और स्मॉलेस्ट प्रोविंस है मधेश। नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू इसके बागमती प्रोविंस में आती है और दुनिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इसके कोसी प्रोविंस में लोकेटेड है। दोस्तों, इंडिया और नेपाल के बीच 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को साइन किया गया था, जिससे दोनों नेशंस के रिलेशंस अच्छे हुए और इन दोनों कंट्रीज के बीच लोगों और गुड्स का फ्री मूवमेंट होता है। अगर आप नेपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Hello viewers. Today we will see the Chief Ministers of Indian States and Union Territories as of March 2025. We will start with the state of Himachal Pradesh. The Chief Minister of Himachal Pradesh is Sukhwinder Singh Sukhu. Punjab's Chief Minister is Bhagwant Mann. Haryana's Chief Minister is Nayab Singh Saini. The Chief Minister of Uttarakhand is Pushkar Singh Dhami. Uttar Pradesh Chief Minister is Yogi Adityanath. Rajasthan's Chief Minister is Bhajan Lal Sharma. The Chief Minister of Gujarat is Bhupendra Patel. Madhya Pradesh Chief Minister is Mohan Yadav. Maharashtra's Chief Minister is Devendra Fadnavis. The Chief Minister of Goa is Pramod Sawant. Karnataka's Chief Minister is Siddaramaiah. Kerala's Chief Minister is Pinarayi Vijayan. The Chief Minister of Tamil Nadu is M.K. Stalin. Andhra Pradesh Chief Minister is Nara Chandrababu Naidu. Telangana Chief Minister is A. Revant Reddy. Chhattisgarh's Chief Minister is Vishnu Deo Sai. The Chief Minister of Orissa is Mohan Charan Maji. Jharkhand's Chief Minister is Hemant Soren. Bihar's Chief Minister is Nitish Kumar. The Chief Minister of West Bengal is Mamata Banerjee. Sikkim's Chief Minister is Prem Singh Tamang. The Chief Minister of Assam is Hemant Biswa Sarma. Meghalaya's Chief Minister is Conrad Onkal Sangma. The Chief Minister of Arunachal Pradesh is Pema Khandu. Nagaland's Chief Minister is Nephyu Rio. Tripura's Chief Minister is Manik Saha. Mizoram's Chief Minister is Pu Lalduhoma. And as of now, Manipur state has president rules imposed since February 2025. In terms of union territories, only 3 union territories have chief ministers. Jammu and Kashmir's Chief Minister is Umar Abdullah. The Chief Minister of Delhi is Rekha Gupta. And the Chief Minister of Puducherry is N. Rangaswamy. Can you tell us in comments who is the longest serving Chief Minister in India? Thanks for watching. दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों की यात्रा पर पहुंचे कुवैत और कुवैत में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। अब क्योंकि कुवैत की 21% आबादी भारतीय लोग ही हैं, जिस वजह से सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीयों को ही संबोधित किया और प्रधानमंत्री का कहना था कि आज जितने भी भारतीय दुनिया भर के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, उनकी ही मेहनत का नतीजा है कि आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है। यानी साल भर में भारतीय अलग अलग देशों में काम करके
कुल 129 बिलियन यूएस डॉलर्स भारत में भेजते हैं। वहीं प्रधानमंत्री 2 कुवैत के नागरिकों से भी मिले जिन्होंने रामायण और महाभारत को अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया। अब प्रधानमंत्री का ये कुवैत का दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि 43 साल के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर पहुंचा था।